हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ। और ये जो वीडियो है वो हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य काल से रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए मौर्य काल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से जरूर देखना। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा वो है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों, चंद्रगुप्त को सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनके एक प्रधानमंत्री थे। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रह्महीर, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो जैसे आप सभी को शायद पता ही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य जी थे। और इनका जो अदर नाम था, मतलब इनके दो और नाम थे। तो एक था विष्णुगुप्त और दूसरा जो नाम था वो था कौटिल्य। शायद दोस्तों आप सभी को पता है, इनके तीन नाम थे, एक था चाणक्य, दूसरा था विष्णुगुप्त और तीसरा था कौटिल्य। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सांची का स्तूप सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है। देखिए दोस्तों, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। वो अशोक ने बनाया था। जो अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, उन्होंने ये जो सांची का स्तूप बनाया था। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है। तो जो अशोक सम्राट अशोक थे वो मौर्य काल के ही एक शक्तिशाली शासक थे। तो यहाँ ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है सातवाहन और ऑप्शन डी है गुप्त। तो दोस्तों इसमें इन चारों विकल्पों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य। और जो सांची का स्तूप का निर्माण जो किया था वो सम्राट अशोक ने किया था। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में इसी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो सांची का स्तूप था वो किसने बनाया था। इसके लिए ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है अशोक। तो इसके लिए आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा अशोक। जो सांची का स्तूप जो था वो अशोक ने बनाया था। और सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आप सभी को सही पता है कि ये जो है वो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अशोक के पुत्र का क्या नाम था जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था। तो दोस्तों शायद आपको पता ही है कि अशोक जो था, मतलब कई धारणाएं हैं जैसे जिसमें कहते हैं कि अशोक जो सम्राट अशोक थे वो उन्हें बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्यारा था। इनके प्रचार के लिए उन्होंने बहुत से पग उठाए थे। इसमें से उन्होंने अपनी एक बेटी और अपने एक बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसमें से उनके बेटे का क्या नाम है वो आपने विकल्प में से बताना है। तो ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी है मिस, ऑप्शन सी है तेवर और ऑप्शन डी है कुणाल। तो इसके लिए आपका एकदम से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र। जो सम्राट अशोक ने महेंद्र और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था संग, उनका एक लड़का था महेंद्र और एक लड़की थी जिनका नाम था दोस्तों संघ मित्रा। संघमित्रा। दोस्तों अशोक सम्राट ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खरोष्टी। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मौर्य काल के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित था। तो दोस्तों इसमें भी कई धारणाएं हैं दोस्तों, जैसे क्योंकि कहते हैं कि मौर्य काल मौर्यों को मौर्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मोर के मतलब क्योंकि उन्हें मोरों का ज़्यादा शौक था, तो इसलिए उन्हें मौर्य कहा जाता है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन ए मोर। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर इसके लिए जो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है देवनम प्रिय उपाधि से सुशोभित कौन था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि सम्राट अशोक जो था वो मौर्य काल का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसीलिए उन्हें मतलब अशोक जो उन्हें देवानाम प्रिय की उपाधि सम्राट अशोक को दी गई थी। इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सम्राट अशोक। अशोक जो था, सम्राट अशोक को देवानम प्रिय के नाम से जाना जाता था, या सम्राट अशोक को ही देवानम प्रिय की उपाधि दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है। तो देखिए सारनाथ स्तंभ, तो सारनाथ स्तंभ यहाँ पर ऑप्शन ए है हड़प्पा काल, ऑप्शन बी है मुगल काल, और ऑप्शन सी है मौर्य काल, और ऑप्शन डी है चोल कला। हड़प्पा कला, मुगल कला, मौर्य कला और चोल कला। तो देखिए दोस्तों, सारनाथ स्तंभ जो है वो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो ये सारनाथ स्तंभ है वो यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो सारनाथ स्तंभ है वो यूपी उत्तर प्रदेश में स्तंभ है, और ये जो है वो किसका उदाहरण है, वो है मौर्य कला का उदाहरण। मौर्य कला में काफ़ी स्तंभों का निर्माण होता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध जैसे शायद आपको पता ही होगा कि कलिंग का युद्ध मौर्य काल का एक बहुत ही तगड़ा युद्ध माना जाता है। तो ये कब लड़ा गया था, इसके लिए ऑप्शन ए है 200 मतलब 261 ईस्वी पूर्व, 262 ईस्वी पूर्व, 260 ईस्वी पूर्व और 231 ईस्वी पूर्व। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है किसके शासनकाल के दौरान मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा की थी। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मैगस्थनीज के बारे में बता दूं। जो मैगस्थनीज था वो एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत को भेजा था। तो इसके लिए ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन सी है अशोक, और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मैगस्थनीज था वो यूनान से था, और ये जो था वो सेल्यूकस के दरबार का एक मतलब सेल्यूकस का राजदूत था। तो ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है मैगस्थनीज किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूनान का, ऑप्शन सी है इटली का, ऑप्शन डी है सऊदी अरब का। तो मैंने आपको शायद इसके लिए पहले ही बता दिया है कि जो मैगस्थनीज था वो किस देश का मैगस्थनीज जो था वो किस देश का निवासी था दोस्तों। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मैगस्थनीज था वो यूनान का निवासी था, और ये जो था वो सेल्यूकस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत को भेजा था। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी ये वीडियो एंड होती है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ज़रा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।